जितने भी सरकारी कर्मचारी है या जितने भी जनप्रतिनिधि है, जिस दिन ये अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों की दशा और दिशा चेंज हो जाएगी। ये टीवी चैनल वाले, जितने भी नेशनल टीवी चैनल वाले हैं, कोई डिबेट करके तो दिखाओ, इतना बड़ा मुद्दा आप विद्यालय बंद कर रहे। आप देखो श्रीमान जी, सरकार का काम है संस्थानों को बनाना, और अगर संस्थान अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनमें अव्यवस्थित वे संस्थान है, तो उनकी व्यवस्थाओं को सही करना। सरकार का ये काम नहीं कि ऑलरेडी कोई संस्थान बन रहे उनको बंद करना। धार्मिक होना चाहिए, नहीं तो धार्मिक होना मना थोड़ा ही है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दे। बस ईब कावड़ में चले जाओ, ईब में जो है पाकिस्तानी और खालिस्तानी बनवा जो कावड़ की बात करके। अरे मैं कह रहा इस देश में धर्म भी बचे, लेकिन इस देश में शिक्षा व्यवस्था भी बचे। देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। और कुलदीप मलिक आज हमारे साथ हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो ये व्यवस्था चल रही है, स्कूल जो बंद हो रहे हैं, और यूपी सरकार का कहना कि भैया विलय कर रहे हैं, हम इसको बंद नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे कम है उस स्कूल के अंदर। प्रोफेसर साहब, शिक्षा से आप जुड़े हुए हो, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आप रहने वाले, मुजफ्फरनगर से आपका ताल्लुक, नोएडा या फिर जो भी है पूरा उत्तर प्रदेश अपना, कैसे देख रहे हैं यूपी सरकार का ये फैसला? देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक इस फैसले की बात है, मैं आपको ये बताऊँ, जहाँ तक मेरी समझ है जी, सरकार के 3 काम हैं। एक काम शिक्षा का, दूसरा चिकित्सा का, और तीसरा सुरक्षा का। और आप हिंदुस्तान छोड़ के किसी भी विकसित देश की बात करो, ये तीनों काम सरकार खुद करती है। लेकिन दुर्भाग्य है मेरे देश का, मेरी भी 46-47 साल की उम्र होगी, और मैंने भी कई सरकारें देखी, कई सरकार इस देश में आई, कई सरकार गई, लेकिन ये पहली सरकार में देख रहा कि जो शैक्षणिक संस्थानों को तो बंद करने लगी, और गांव-गांव के अंदर ये दारू के अड्डे ये जो है खुलवाना इन्होंने शुरू कर दिए। भाई अपने आप में इतना बड़ा दुर्भाग्य। एक बात बताओ, पहली तो बात ये कि ये सरकार की एक सोची समझी चाल है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं जरा, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग भी इस बात को ध्यान से सुने कि पिछले लगभग 7-8 साल से, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कोई भर्ती सरकार ने नहीं निकाली, ऑन रिकॉर्ड है। अब जब भर्ती नहीं निकाली, पुराने टीचर स्कूलों से रिटायर होते जा रहे, वहां पे स्कूलों में जो है जब टीचरों की कमी है, तो कहीं ना कहीं संख्या की, जो छात्रों की संख्या है, वो संख्या भी कम होगी। और अब सरकार ने एक ऐसी ये धारणा लोगों के अंदर डाल दी कि भाई स्कूलों की संख्या कम है, इस वजह से इन स्कूलों का जो है मर्जर किया जा रहा, विलय किया जा रहा। क्यों भाई, अगर सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम हो रही, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं है? क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वहां पे शिक्षक प्रोवाइड करना, वहां पे दूसरे कर्मचारी प्रोवाइड करना, क्या ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? प्राइवेट में पढ़ाते हैं नहीं, एक बात बताओ भाई, प्राइवेट में तो जो है पैसे वालों का बच्चा पढ़ रहा, हम और आप भी मेरे ख्याल से सरकारी विद्यालय में पढ़कर आए, और हम ये कह रहे हैं कि लोग प्राइवेट में क्यों पढ़ावेंगे? अगर सरकारी में उसी तरीके की जो है सुविधा मिले, मैं तो कई बार अलग अलग मंचों से ये कहता हूं कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है या जितने भी जनप्रतिनिधि है, जिस दिन ये अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देंगे, ये अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों की दशा और दिशा चेंज हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा, जरा ध्यान से समझे आपके चैनल के माध्यम से ये लोग, कि अब आप प्राइवेट विद्यालय की बात कर दे। आप ये देखो, प्राइवेट विद्यालय किसके आप बताओ ना, आप भी तो पत्रकार, ये बिजनेसमैन के है, ये पॉलिटिशियन के है। मैं तो अभी एक आंकड़ा देख रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर एक लिस्ट जारी हुई थी कि किस नेता के कितने विद्यालय। मैं चाहूं आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से वह लिस्ट खोल लो, उसमें देखो सारे के सारे जितने विद्यालय है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे ये नेताओं के और बिजनेसमैन के। कौन सी पार्टी के? नहीं, इसमें तो सारी पार्टी के नेता भाई, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के विद्यालय देख लो कितने, इसमें सपा के भी देख लो, इसमें बसपा के भी देख लो, इसमें कांग्रेस वालों को भी देख लो, सब। अरे ये तो लंका में सारे 52 गजे, आपने क्या बात कर दी, इनके सबके विद्यालय। अब फिर हो क्या रहा, जरा इस बात को समझे कि ये विद्यालय के थ्रू आम जनता को लूट रहे, और फिर ये कहीं चंदे का जो है धंधा कर रहे। अच्छा। ये पार्टियों को चंदा दे रहे। अब एक बात मुझे बताओ, जो सरकार हम चुन के आगे बढ़ाते हैं, जिनकी हम सरकार चुनते हैं, अब वे
इनकी तरफदारी करेगी या आम जनता की तरफदारी करेगी? आपने पॉलिटिशियंस को गलत बता दिया। कितने लोग सड़क पर इस तरीके से मतलब बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। नहीं तो जनता भी तो कहाँ बोल रही नहीं है? तो हम भी तो उनमें से ही जनता है। भी तो कह रही है चलो कावड़ लेने। नहीं क्यों नहीं बोलती जनता? हम नहीं कहाँ बोल रहे, बोल रही? हम नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे, आप जनता का पार्ट नहीं, हम जनता का पार्ट नहीं। मैं तो अभी आप देख रहे होंगे शिक्षा पे चर्चा करके एक कार्यक्रम चल रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप भी उसमें जो है अलग अलग कार्यक्रमों में रहते हैं, उसमें ये सारी बातें हो रही है। अभी अगला कार्यक्रम हम जो है 3 अगस्त में शामली में कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो क्या रहा? जो बोला जा रहा वो मैं फिर आप पे ये थिंकरवा फोड़ रहा, आप उसे नहीं आप तो बोल रहे, अरे आपके भाई बंधु तो है। ये टीवी चैनल वाले जितने भी नेशनल टीवी चैनल वाले हैं, कोई डिबेट करके तो दिखाओ। इतना बड़ा मुद्दा आप विद्यालय बंद कर रहे। आप देखो श्रीमान जी, सरकार का काम है संस्थानों को बनाना, और अगर संस्थान अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनमें अव्यवस्थित वे संस्थान है तो उनकी व्यवस्थाओं को सही करना। सरकार का यह काम नहीं कि ऑलरेडी कोई संस्थान बन रहे उनको बंद करना। मुझे आप किसी भी देश में बता दो, अलग अलग कंट्री में अभी एक सोशल मीडिया पे एक बात चल रही कि भाई जापान के अंदर एक बच्ची पढ़ रही, एक स्पेशल ट्रेन उस बच्ची को ले जाती है लाती है। अभी हमारे राज्य में भी तमिलनाडु की बात हो रही कि वहां पे एक बच्ची के लिए एक विद्यालय चल रहा, हर सब्जेक्ट के टीचर उस विद्यालय में है। क्यों भाई यूपी के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो क्या रहा, यूपी की जनता के ऊपर सरकार ने कहीं ना कहीं धर्म का जो चश्मा है वो चश्मा फिट कर रखा है। बिल्कुल एग्जैक्ट, सबको धार्मिक होना चाहिए। नहीं तो धार्मिक होना मना थोड़ा ही है, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दे? बस ईब कावड़ में चले जाओ, ईब में जो है पाकिस्तानी और खालिस्तानी बनवा जो कावड़ की बात करके। अरे मैं कह रहा इस देश में धर्म भी बचे, लेकिन इस देश में शिक्षा व्यवस्था भी बचे। देश को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो इस देश को विकसित करना चाह रहे। पता आपको इस बात का? वो तो नहीं पता, डेडलाइन भी पता, कब तक? 2047 तक। शुक्रिया आपका, आपको इस बात का पता। 2047 तक आदरणीय मोदी जी ने संकल्प ले रखा, इस देश को विकसित बना देंगे, और हम भी मोदी जी के साथ है। डॉक्टर कुलदीप मलिक और उसकी पूरी टीम मोदी जी के साथ है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा, जो भी देश पूरे विश्व में विकसित बना, आप किसी भी देश की बात करो, आप अमेरिका की बात करो, कनाडा की बात करो, जर्मनी की बात करो, चीन की बात करो, जितने भी ये विकसित देश है, बगैर शिक्षा व्यवस्था पे काम करे बगैर वे देश विकसित बने ही नहीं। ये बात देश के अंदर हर नेता को पता, हर बुद्धिजीवी को पता, हर मीडिया कर्मी को पता। कह रहे मोदी जी योगी जी शिक्षा पे काम नहीं कर रहे? क्यों, आपको नहीं लगता ऐसा? आपको नहीं लगता? सारी बात मेरे से ही कहलवाओगे। अरे भाई जब स्कूल बंद होने लग रहे तो कौन सा काम हो रहा? भाई एक बात बताओ, सरकार का तो काम है स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, और फिर यूनिवर्सिटी खोलना। और ये भी देखो जो स्कूल ये बंद करने लग रहे हैं, भाई वहां तो गरीब का बच्चा पढ़ रहा, जिसके पास में पैसे है, सपोज आपके हमारे पास में पैसे है, जिनके पास में पैसे वे तो प्राइवेट में पढ़ा रहे, और प्राइवेट में भी छोड़ो, जिनके पास में ज्यादा पैसे वे तो विदेश में पढ़ा रहे, अपने बच्चों को तो यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ा नहीं रहे। यानी कि उनका हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था से क्या उठ रहा? विश्वास उठ रहा। जनता सोचती नहीं क्या वोट के टाइम पे ये सारी चीजें? ना सोचती नहीं जनता, बिल्कुल खुल के बोल रहा, सोचती नहीं। ये न तो जनता को तो ये फिर हिंदू मुस्लिम में उलझा ले। लेकिन मुझे ऐसा लगे अब जब हम जैसे लोग और आप जैसे मीडिया कर्मी, युवा मीडिया कर्मी अगर इस तरीके से मुद्दा उठा रहे, तो कहीं ना कहीं अब जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही। जनता इन लोगों से शिक्षा की बात करे, जनता इन लोगों से पूछे कि हमारे बच्चे आने वाले टाइम में कैसे पढ़ेंगे। क्यों भाई, जब हम और आप सरकारी विद्यालय में पढ़ के हम आज दाढ़ लगा रहे, और मुझे तो ध्यान आ रहा अंबेडकर जी का स्टेटमेंट की शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो वही दाढ़ेगा। अब अमीर के बच्चे तो शिक्षा ले लेंगे प्राइवेट से, ये गरीब कहां जाएगा? आपको मुझे तो बड़ा दुख हुआ है। पहले गरीब के बच्चे भी डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे, अब तो गरीब के बच्चे डॉक्टरी में 1 करोड़ रुपए की जो है 1 करोड़ रुपए देने पड़े। आप IIT में भी चले जाएंगे, वहां भी 2.5-3 लाख रुपए जो है साल की फीस है। ये गरीब कैसे पढ़ाएगा? यानी कि देश में गरीब गरीब होता जाएगा और अमीर अमीर होता जाएगा, और शिक्षा व्यवस्था को ये बिल्कुल चौपट करेंगे।